गुड इवनिंग गाइस, कैसे हो आप लोग। आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और रहना भी चाहिए। एंड आप लोग अपने ऊपर, अपने फैमिली के ऊपर बिल्कुल ध्यान दिया कीजिए एंड बच्चे के ऊपर। तो बस दुआ बस मैं यही करूँगी कि जल्द से जल्द ये बीमारी हटे। ये वर्ल्ड, पूरे दुनिया बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गई है। तो आज मैं अपने व्लॉग की स्टार्टिंग देखिए कहाँ से कर रही हूँ। तो मेरी बहुत सारी मलाइयाँ पड़ी हुई थी, तो वही मैं घी थोड़ी निकाल ले रही हूँ। और जो पेंडिंग में पड़ी हुई थी सारी काम, तो वही ये मैं आज आप लोग से शेयर कर रही हूँ। तो गेहूँ भी पड़ी हुई थी धोने के लिए, तो वही हम लोग मिलकर धो दे रहे थे सुबह सुबह। और अभी बहुत तीखी धूप भी पड़ रही है, तो तुरंत सूख जाएंगी ये गेहूँ। और अभी लगभग सुबह की 6:15 हो रही है, तो अभी ज़्यादा धूप भी नहीं है और अभी ठंडे ठंडे हवाएं चल रही हैं। तो सुबह सुबह तो कुछ काम वैसे पेंडिंग में रहती है, तो वो करने में मन लगती है। और अगर लेट हो जाए तो ये सारी काम नहीं करने के लिए मन करता है। तो ये देखिए आज का मौसम तो अच्छा है और ये लोग की शैतानी भी शुरू हो गई है बच्चे लोग की। तो जैसे कि मैं आपको बताई कि सारी पेंडिंग वाली काम ही मैं आपसे आज शेयर करूँगी। एंड रेसिपी तो खैर वो तो डेली ही बनती है, खाना ब्रेकफास्ट जो भी। तो ये देखिए ढेर सारी कपड़े पड़ी हुई थी। और ज़रूरी नहीं है कि डेली मतलब काम करना ही करने का मन करता ही है। तो बहुत दिन से, यानी कि 8 या 10 दिन से सारी कपड़ा पड़ी हुई थी आयरन देने के लिए, प्रेस करने के लिए क्लॉथ को। तो मैं वही कर रही थी प्रेस। और अभी सुबह की 11:15 या 11 ही शायद हो रही होगी। मैं ठीक से तो देख लीजिए, जब बैच ये सब ऐसे ही काम करती हूँ उन्हें लोग बहुत परेशान करते हैं। हर मदर के साथ ही ऐसा कि बच्चे लोग जैसे घर में रहते हैं तो वो बस अपना हालत ख़राब करना है। यह हर एक घर का ही काम है। वही मैं कपड़ा को प्रेस कर रही थी और लगभग प्रेस करने में लगी है 1 घंटा। यह जब मेरी ये काम ख़त्म हो गई, मैं कपड़े वॉशिंग मशीन में, उसके बाद फिर मैं की सब्ज़ी मैं आपको शेयर करूँगी। तो ख़ास नहीं बनाती हूँ मैं, जैसे शायद आप लोग बनाते हो मैं भी बनाता हूँ। तो अल्टरनेट मशीन लगाती हूँ कपड़े धोने के लिए। डेली मशीन में कपड़े धोने का मन भी नहीं करता है। और जब भी मैं मशीन लगाती हूँ तो मेरा बेटा या बेटी आके मशीन के पास ही कपड़ा को कभी डालेगा कभी निकालेगा, बहुत परेशान ये लोग करते हैं। तो ये देखिए मैं मशीन को ऑन करने से पहले मैं स्टेबलाइजर को देखती हूँ कि वोल्टेज कितना है, तो उसके अनुसार ही मैं मशीन को ऑन करती हूँ। एंड ये मेरी कैंट पानी फ़िल्टर करने वाली मशीन, तो ये ऑटोमेटिक है। जब पानी फ़िल्टर हो जाता है तो बंद हो जाती है।
तो वही मैं चेक कर रही थी कि ये स्विच ऑन है या ऑफ है। और उसके बाद मेरा बेटा का सुबह सुबह का ड्यूटी हो जाता है। ड्यूटी हो नहीं जाता है मीन्स कि उसको मन कर रहा था अपने फ्लावर्स में पानी डालने का। तो अभी मॉर्निंग का टाइम है, सुबह का जितना बजे मैं उठती हूँ तो थोड़ा देर के बाद ये लोग भी जग जाते हैं। और उठने के बाद सबसे पहले तो मैं या फिर कोई भी पौधे को ही देखते हैं और पानी को डाल दिया जाता है। और ये सब रखी हुई है मेरी छत पे। तो छत पे टंकी भी रखा हुआ है एंड बाल्टी, बकेट। तो परेशानी नहीं होती है पानी डालने के लिए। और जब सुबह में मैं सब कोई चाय पी लिए थे, उसके बाद मैं आज लौकी की सब्ज़ी शेयर करूँगी। तो वही मैं काट ले रही थी क्योंकि छत पे अच्छा लगता है सुबह सुबह ये सब काम करना। और सभी लोग सामने ही थे, बैठे हुए थे। और मुझे ये नाइफ़ से काटने में मन नहीं लगती क्योंकि वो लेट होती है उससे काटने में। और ये जो आप सामने देख रहे हैं तो इससे मैं जल्दी जल्दी काट लेती हूँ। और अभी का तो मौसम है कि जैसे दोपहर के बाद थोड़ा बादल करना स्टार्ट कर देता है एंड सुबह में मौसम साफ़ रहता है। और अभी ज़्यादा गर्मी भी नहीं पड़ रही है, बट ये इतने सालों के बाद देखने को मिल रहा है कि अप्रैल ख़त्म होने जा रही है एंड अभी तक गर्मी पूरी तरह से नहीं आई है। तो ये भी एक सोचने वाली बात है। तो ये तो ऐसा लग रहा है कि इस बार ज़्यादा गर्मी पड़ने वाली है नहीं। तो ये चना जो आप लोग चना जो देख रहे हैं ये हमारी घर की है। तो ये चना थोड़ा सा ख़राब हो गई थी, इसलिए हम लोग रात भर इसको पानी में फुलाकर रख दिए। और सुबह में अच्छी तरह से धूप दिखलाने के बाद ये देख लीजिए कि जो आप देखें पीसने वाला, तो उसी में ये दाल बन चुकी है। और ये देखिए कितनी फ्रेश दाल बन गई है। और ये है चना की दाल। तो ये देखिए ये मेरे बच्चे लोग भी कर ले रहे हैं। एंड लास्ट में मैं आप लोग को ये दिखला रही हूँ कि आज लौकी की सब्ज़ी को मैं कैसे बनाती हूँ। तो ये जो ओखली दिख रही है छोटी सी, उसमें मैं गार्लिक को छोटे छोटे पीसेस में काट ले रही हूँ। तो ये देखिए मैं कढ़ाई चढ़ा दी हूँ एंड ऑयल को अच्छी तरह से गर्म होने के बाद लहसुन मिर्चा एंड मेथी डाल दी हूँ। तो लौकी में एंड बैगन की भी सब्ज़ी में मैं मेथी डालती हूँ, या फिर जिसमें मन करती है उसमें मैं मेथी डाल देती हूँ। ऐसा नहीं है कि बस लौकी में ही मेथी डालती हूँ। तो मेथी का फ़ायदा आप सुनोगे ना तो दंग रह जाओगे। मेथी आपको पता है मेथी पूरे बॉडी को यंग रखती है एंड चेहरे में चमक लाती है। बाल जो झड़ती है ना उससे झड़ने से भी रोकती है। तो जब मैं मेथी के बारे में फ़ायदा देखी कि कितना फ़ायदा है इसमें, तो मैं तो मेथी का यूज़ ज़्यादा करने लगी। तो ये देखिए मेरी सब्ज़ी, तो देखिए बस इतना ही सब चीज़ मैं डाल के बना लेती हूँ।
और वही मसाला, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर एंड थोड़ी सी काली मिर्च पाउडर और थोड़ी सी गरम मसाला एंड ये चना भी मैं डाल चुकी हूँ एंड टमाटर, हल्दी, नमक, ये सब। तो बस इतना ही सब चीज़ मैं डाल के तैयार कर ली हूँ। तो टेस्टी लग रही थी सब्ज़ी, मेरी रेडी हो गई है, देख लीजिए। लास्ट में मैं गरम मसाला भी ऐड कर दी हूँ और धनिया की पत्ती है तो ऐड कर सकते हो, अगर नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ये टेस्टी लगती है सब्ज़ी। एंड मैं जल्दी जल्दी रोटी बनाने के लिए आटा गूंद चुकी थी। तो आज की सुबह की मेरी ब्रेकफास्ट तो यही है। तो ये देखिए कैसी सब्ज़ी दिख रही है। तो प्लीज़ प्लीज़ कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा आप लोग। एंड मेरे नए नए सब्सक्राइबर को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। थैंक यू सो मच मेरी वीडियो को लाइक करने के लिए एंड सब्सक्राइब करने के लिए। तो ये देखिए मैं अब तो जल्दी जल्दी रोटी को बना ले रही हूँ क्योंकि सभी लोगों को भूख लगी है एंड मुझे भी बहुत ज़ोरों से भूख लगी है। तो मैं जल्दी जल्दी रोटी को सेंक ले रही हूँ। तो बस आज की मेरी ब्रेकफास्ट तो यही है, मैं कोई ख़ास नहीं बनाई हूँ। एंड लास्ट में मैं आपको ये दिखला रही हूँ कि आज मैं मेहंदी घोल रही हूँ एंड अपने बालों में लगाने के लिए, क्योंकि 8 से 10 महीना हो गया बाल में मेहंदी लगाए हुए। तो ये देखिए मैं आपके साथ शेयर कर ले रही हूँ। और इसमें मैं डाली हूँ चाय पत्ती खौलाकर, पानी को ऐड की हूँ मेहंदी में। और मैं इसमें जो बीट होती है ना, वो कद्दूकस करके डाली हूँ, उसका ये जूस भी बना के इसमें ऐड। और मैं ये दिखलाना भूल गई कि कॉफ़ी, मैं इसमें कॉफ़ी पाउडर भी लास्ट में डाली थी, लेकिन मैं आपको दिखलाना। और 2-4 बूंद नींबू का रस, तो इससे डंड्रफ हट जाती है। तो ये देखिए। तो फिर मैं अगले व्लॉग में मिलती हूँ फ्रेंड्स, तब तक के लिए बाय बाय।